जब से मोदी जी ने संसद भवन में पीएसयू कंपनियों की जमकर तारीफ़ की है, उनकी परफॉर्मेंस का गुणगान किया है, उस दिन से उनके शेयर रॉकेट बन गए हैं, यानी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आपका इन्वेस्टमेंट है इनमें या नहीं है तो कैसे करें? बहुत से के रेट बढ़ चुके हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या सभी पीएसयू में हमें पैसा लगाना है? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले, पीएसयू कंपनियां क्या होती हैं, ये वर्क कैसे करती हैं, इनमें हमें कैसे पैसा लगाना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, लॉस के चांसेस कम हो सकें, और कितने समय के लिए लगाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर करण सिंह। आइए देखते हैं कि पीएसयू कंपनियां क्या होती हैं, किस तरह से ये काम करती हैं। सबसे पहला, पीएसयू कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि जिनका जो होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, दोनों का कोलेबोरेशन हो सकता है। यानी जो भी यूनिट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा हो सकता है, या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से कंपनियों का चयन करें ताकि हमारा पोर्टफोलियो मजबूत रहे, मोटा रहे, तंदुरुस्त रहे और हेल्दी रहे, और मैक्सिमम टाइम हमें ग्रीन देखने को मिले। फिर हम ये देखेंगे कि पीएसयू कंपनियों में पैसा लगाने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, यानी ये कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट इन पर निगरानी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इनमें मिलता है, आपको डिविडेंड लगातार मिलेगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। देखिए, गवर्नमेंट की जितनी कंपनियां, नई कंपनी तो एकदम से नहीं खुलती है, बट पॉपुलेशन बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, जिसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट जाता है। फिर एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो पीएसयू है जाहिर सी बात है जिसका बेटा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। गवर्नमेंट की जो कंपनी है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, गवर्नमेंट खुद उसको कंट्रोल भी करती है, तो उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फ्रॉड के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट हमेशा निगरानी रखती है, तो किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस में ढील नहीं दी जाती है और अच्छे से चलती हैं। अब हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए कैसे चयन करना चाहिए, यानी कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो हम समझते हैं सेक्टर वाइज, यानी हमें सेक्टर वाइज हमें कुछ स्टॉक्स का चयन करना है। कुछ स्टॉक्स हमने बैंकिंग सेक्टर से लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है एसबीआई। देखिए, पीएसयू सबसे बड़ा पीएसयू तो आरबीआई है, जिसमें 100% होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो उसमें तो हमें स्टॉक खरीदने का मौका नहीं मिल सकता, जैसे एलआईसी में पहले नहीं मिलता था। कुछ लोग एलआईसी की बुराई करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, एलआईसी बेच दी, उसके क्या फ़ायदे नुकसान है वो अब आप जान गए होंगे कि जब एलआईसी का स्टॉक हमारे पास नहीं था, इट मीन्स पब्लिक के पास नहीं थे, तो उसका स्टॉक की वैल्यूएशन क्या थी, और आईपीओ आने के बाद जब पब्लिक को उसके स्टॉक्स खरीदने का मौका मिला तो आज दोगुने से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। मोदी जी ने खुद इस बात को संसद में भी कहा है। तो सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर का सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। दूसरा स्टॉक है पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक, और तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी अपने आप में जब 25 से 30 रुपये में ट्रेड किया करता था, आज 130 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कितने % उसकी ग्रोथ हो चुकी है। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जब दूसरे बैंकों का मर्जर हुआ तो उसका प्रॉफिट अपने आप में इंक्रीज हो गया, और वो कंपनी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। फिर ऑयल, गैस एंड कोल से रिलेटेड ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड कोल इंडिया, ये 3 कंपनियां बहुत अच्छी हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंस की तरफ। देखिए, फाइनेंस में 2 तरह की कंपनियां, एक पावर फाइनेंस जो पावर को फाइनेंस करती है, एक रेलवे को फाइनेंस करती है। रेलवे को फाइनेंस करने वाले आईआरएफसी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। दूसरी कंपनी पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पावर सेक्टर की भी डिमांड बढ़नी है और रेलवे की भी, तो जब पावर सेक्टर, रेलवे की डिमांड बढ़ेगी, इनसे इनको लोन भी चाहिए। तो जब ये कंपनियां लोन लेंगी तो किससे लेंगी? सिर्फ पावर सेक्टर की कंपनी पीएफसी से लोन ले सकती है, और रेलवे से रिलेटेड आईआरएफसी से, यानी इनकी मोनोपोली बिजनेस है, तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होने के चांस है दूसरी कंपनियों के अपेक्षा। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड। एक है इंडियन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरी है बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन दोनों के स्टॉक बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत काफ़ी पॉजिटिव है। फिर हम आ जाते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस से रिलेटेड एक कंपनी HAL, जिसके बारे में मोदी जी ने खुद संसद में बोला था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कुछ कंपनियां हैं जिनको आप अच्छे से चुन सकते हैं। मैंने सेक्टर वाइज आपको इसलिए बताया ताकि कहीं गलती से आप एक सेक्टर में सारा पैसा ना लगा दें। अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा होगा
तो कभी किसी तरह के किसी एक सेक्टर में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो आपका पैसा सब एक साथ से ना डूबे। अलग अलग सेक्टर में पैसा डाइवर्सिफाइड है तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, आपकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होगी। अब बताते हैं हमें पीएसयू में क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि पीएसयू में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और गवर्नमेंट अपने आप में बहुत ध्यान देती है कि किसी तरह से पब्लिक को परेशानी ना हो, तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती रहती है। दूसरे उनके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, ऑर्डर बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आप देखिए कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि पीएसयू के अलावा, अदर देन पीएसयू, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको इतना डिविडेंड देती है जितना कि पीएसयू कंपनियां देती हैं। आपके पोर्टफोलियो में जितनी पीएसयू कंपनियां होंगी वो आपको अपने प्रॉफिट का काफ़ी शेयर आपको देती हैं, यानी डिविडेंड उसमें हाई मिलता है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का पीएसयू कंपनियों में ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम भी होती रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जो लोग कहते हैं पीएसयू कंपनियां बर्बाद कर दी गई, उनमें कुछ भी नहीं रहा, उनको भेजिए, इस वीडियो को भेजिए ताकि पता चले कि किस कंपनी ने कितना ग्रोथ दिखाई है। HAL, LIC, PNB, SBI, इनके और उसके लगाने वाले लोग, यानी उन कंपनियों में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर भी लगातार प्रॉफिट में रहते हैं। और जिस देश का PM श्री नरेंद्र मोदी जी खुद से संसद में जाकर के स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो भला जुआ कैसे हो सकता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट। थैंक यू।